जजेस के खत से सियासी हलचल। वजीर आजम ने वफाकी काबीना इजलास दूसरी बार मुलतवी किया। चीफ जस्टिस से मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी हमरा खत में दर्ज शिकायत पर गौर। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज दूसरे रोज भी होगा। गुज़िश्ता रोज भी इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। वक्त की कमी के बायस कोई हतमी फैसला ना हो सका। टोबा टेक्सन के दिलखराश वाक़े की तहकीकात में अहम मोड़। मकतूला के दूसरे भाई और भाभी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। कातिल भाई और बाप पर मकतूला को ज़्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। मकतूला की भाई ने बोल न्यूज़ को बताया कि बच्चे मुलजिमान के पास यरगमाल थे। जमान खोलने पर बच्चों को मारने की धमकी दी। बहन का मकतूला पर तशद्दुद का इल्ज़ाम था। पसलियाँ तोड़ी गई, नाक से खून बह रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब करी। कातिल बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस से मकतूला की कब्र कुचाई करके शवाहिद हासिल कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने हिदायत की सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, कम अज़ कम सज़ा वालों को कानूनी रियायत दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत के अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। 3 साल से कम सज़ा पाने वालों की तफसीलात तलब। मज़ीद समाअत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में होगी। बशाम हमला पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने किया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। चीनी हुकूमत के राब्ते है तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बिजली सार्फिन पर अरबों का इजाफी बोझ। एक माह के लिए बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद इब्तिदाई मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक हतमी फैसला आदाद और शुमार के जायजे के बाद जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के आटा बर्दार करने की मशरूत इजाज़त। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम। वज़ारत तिजारत ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 67,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 67,142 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट हुजम भी 0.89% इजाफा। PIE की निजकारी की तैयारियां मुकम्मल। इब्तिदाई तौर पर 51% तक शेयर फरोख्त करने का फैसला। 49% शेयर्स हुकूमती मिल्कियत में रहेंगे। निजकारी के मौसूल रकम PIE की बहाली पर खर्च करने की तजवीज़। खरीदारी पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। कर्ज रीप्रोफाइलिंग के लिए टर्म शीट भी तय। पाकिस्तान को मुस्तहकम हुकूमत मैसर आई। सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वज़ीर आज़म के हाथ में है। ब्लूमबर्ग कॉर्पोरेट में इजहार इत्मीनान। पाकिस्तानी शेयर बाजार की हैसियत कम होने के खदशात। लिखा कि फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखी। कराची के इलाके डिफेंस में शोहर को कत्ल करके फरार होने वाले मुलजिमा साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिमा शीरी ने उसामा के साथ मिलकर शौहर जहांजेब की जान ली। लार्ज फ्लैट में छोड़कर भाग निकले। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा उसामा निजी अस्पताल में काम करता है। जहांजेब ने चंद साल कबल पसंद की शादी की। फ्लैट भी 1 माह कबल अहलिया के नाम पर ही खरीदा। कराची में बसों की खूनी रेस, 2 जिंदगियां निकल गई। MA जिन्ना रोड पर गुज़िश्ता रोज हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में बसों को रेस के दौरान सरपट दौड़ते देखा जा सकता है। बस ने ड्राइवर के काबू से बाहर होकर मोटरसाइकिल को रौंद डाला। ड्राइवर और कंडक्टर हादसे के बाद भाग निकले। गुलशन इकबाल कराची में गटर में गिरकर 6 साल बच्चे की हलाकत। अभियान की वाजा का KMC और वाटर बोर्ड पर हर्जाने का दावा। 6 करोड़ 2 लाख हर्जाने के लिए अदालत में दरख्वास्त।
मौक़िफ़ अपनाया, वाक़या वाटर बोट और KMC की गफलत के बाइस पेश आया। इत्तला के बावजूद मुताल्लिका इंतजामिया नहीं पहुंची। नामजद मुल्ज़िम जमानत हासिल कर चुके हैं। कराची के इलाके कोरंगी में अताई लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से लड़की की हलाकत। अवामी कॉलोनी पुलिस ने कई दिन टाल मटोल के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा 19 साला माहम के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। कत्ल बिल सबब की दफात शामिल। महकमा सेहत ने भी क्लिनिक सील कर दिया। डॉक्टर और स्टाफ फरार। इस साल 29 रोजे होंगे। ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने साइंसी बुनियाद पर इम्कान जाहिर कर दिया। शवाल के चांद के लिए साइंसी ताउन के लिए इशारा दे दिया। कहा कि साइंसी लिहाज से चांद की उम्र 20 घंटे के करीब और जाविया भी 10 डिग्री होगा। हतमी फैसला वक्त आने पर शहादत और शरीयत के मुताबिक करेंगे। रूस में मुसलमान लड़के ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। 15 साला लड़के खलील ओफ ने मॉस्को हमले के दौरान 100 से ज़ायद अफराद को बहिफाजत निकाला। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम की रुकन ने हुकाम की जानिब से लड़के को अवार्ड दिया। कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत कौन करेगा? सिलेक्शन कमेटी ने काम मुकम्मल कर लिया। तजवीज़ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी गई। कप्तान के लिए फहरिस्त में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम भी शामिल। वहाब रियाज से दोनों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई थी। कौमी कायद का हतमी फैसला मोहसिन नकवी करेंगे। और शोहरे आफाक फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन को बचाने वाला तख्ता $7,18,750 यानी 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में नीलाम हो गया। नीलामी की दस्तावेजात के मुताबिक तख्ता जहाज के फर्स्ट क्लास लाउंज के दरवाजे का फ्रेम था, जिसे जहाज गर्क होने के सीन में हीरोइन को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।